तो राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। मोहन भागवत जी कह रहे हैं, अब देखिए ताकत नहीं हुई अब ऐसे। मोहन भागवत जी जैसे कई आए, एक वो हेड गवार भी आया था, है ना, एक गोलवलकर भी आया था, एक सावरकर भी आया था जो बुलबुल पे बैठ के पूरे देश के चक्कर मार रहा था, एक देश का पहला आतंकवादी भी आया था। कई आए और देश को तोड़ने की और देश में नफरत फैलाने की खूब कोशिश करी कई लोगों ने, लेकिन सफल कोई नहीं हो पाया। आपको तसल्ली होगी, ये देश संविधान से चलेगा। पत्रकार महोदय आप भी सुन लीजिए, देश संविधान से चलेगा। ना देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, ना सिख राष्ट्र। देश हमारा सांप्रदायिक है, देश लोकतांत्रिक है। देश में जो संविधान की परिकल्पना जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रख गए, देश चलेगा उसके हिसाब से। ना किसी मोहन भागवत की बपौती है देश, ना किसी नरेंद्र मोदी की बपौती है देश। देश पूरे 145 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी धरोहर है और उनके हिसाब से ही चलेगा। आप तो तसल्ली पड़ गई होगी आपको। अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ देखिए कितना अपमान हो रहा, उन्होंने स्नान भी नहीं किया। वही बेचारे सरकार से सवाल करते हैं तो अपमान तो होगा ही बेचारे, और क्या। वो तो कह रहे हैं सनातन राष्ट्र बनना चाहिए। कौन? अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं, वो देखिए उनकी एक व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत राय है। उन्होंने कहा बनना चाहिए, थोपा नहीं है राय किसी को। दोनों चीजों में फर्क है। जो शंकराचार्य हैं ये, तो ये सरकार से कभी कभी सवाल कर लेते हैं, हालांकि दबे छुपे ये भी अंदर मनवादी है। ये भी कहते हैं बड़े सवाल करे जब तुम्हारी छुट्टियां काटी गई थी इटावा में, इन्होंने यही शंकराचार्य थे। हाँ वो तो है, वो देखिए अंदर इनके जो मनु है वो मनु तो अंदर विराजमान रहेगा। लेकिन अब करें क्या कि भाई 10 निकम्मे हैं, 10 में से एक थोड़ा कम निकम्मा है, तो काम तो चलाना ही पड़ेगा। तमाम शंकराचार्य है, कम से कम ये थोड़ा बहुत सरकार से सवाल तो कर लेते हैं। इनका और योगी आदित्यनाथ जी का कुछ 36 का आंकड़ा है, और मुझे ऐसा लग रहा है वही वजह रही कि इनको वहां पे स्नान करने से रोक दिया गया और वापस धक्के देके विदा कर दिया। नहीं, हम काहे को दुखी होंगे, मैं तो वैसे ही धार्मिक नजर आ रही है, मैं धार्मिक अनुष्ठानों के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। मैं तो विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, इसमें विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ और किसी पोंगा पंडिताई में नहीं पड़ता, ना कथा भागवत के चक्कर। मैं वास्तविक हूँ। देखिए देश का और देश के युवा का भला कब होगा? जब मंदिरों पे जाएगा। ना फिर आप गलत रास्ते पे आ गए। फिर हमें लग रहा है वो बीजेपी वाले स्क्रिप्ट लिख के भेज देते हैं आपको कि भैया यही पढ़नी है। सरकार को बनाने चाहिए अस्पताल, सरकार को बनाने चाहिए स्कूल, कॉलेज, और सरकार बना क्या रही है? मंदिर। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, और अब तो देवभूमि उत्तराखंड भी, सब जगह आप जाओगे तो एक चीज जरूर देखोगे, गांव गांव में क्या बन रहे हैं अब? मंदिर। और क्या गायब हो रहे हैं? स्कूल। नेता भी तो बना रहे हैं मंदिर। यूपी में भी गायब हो रहे हैं स्कूल, यूपी में भी गायब मंदिर बना रहे हैं। एक ही तो बना रहे हैं। यहाँ तो सरकारी पैसे से बन रहा है। अखिलेश यादव जी तो अपने पैसे से बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ में, प्रधानमंत्री मोदी में अगर हिम्मत है तो अपने निजी पैसे से बनाओ ना मंदिर, अपने निजी पैसे से धार्मिक अनुष्ठान करो। आप सरकार के पैसे से, जो देश की 145 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा है, मेहनत का पैसा है, इसको हमारे दर्शक समझें। जो ये सरकार धार्मिक अनुष्ठान कर रही है, ये कोई अपनी जेब से नहीं करवा रही, ये आपका लिया हुआ पैसा जिसे आपकी बेहतरी में लगाना था। अगर सोचो ये हजारों करोड़ रुपए जो बर्बाद इधर उधर किए जा रहे हैं, अगर इस पैसे से डीजल पेट्रोल में सब्सिडी दी जाती, आपकी शिक्षा में सब्सिडी दी जाती, आपके लिए नौकरियां दी जाती, तो ज्यादा फायदा होता है। आप ज्यादा फायदा। विपक्ष निकम्मा, उसने बताया नहीं जनता को कि आपका क्यों नहीं बताया? मैं विपक्ष नहीं हूं, मैं नहीं बता रहा हूं जनता को, मैं बराबर बता रहा हूं। 6-7 साल से तो मैं ही बता रहा हूं जनता को, और जनता समझ भी रही है। और जनता नहीं समझ रही है तो 240 पे रुकते। जनता अगर प्रधानमंत्री सरकारी हवाई जहाज से किसी मंदिर का उद्घाटन करने जा सकता है? नहीं जा सकता। तो फिर क्यों गया? वो तो प्रधानमंत्री है, चला गया। प्रधानमंत्री इस समय अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। काम क्या होता? विपक्ष क्या? आप ये बताओ, क्या लठ मार दे प्रधानमंत्री के? आप भी श्रीमान जी कैसी बातें कर रहे हैं? हम सवाल ही तो कर सकते हैं। आप तो ये चाह रहे हो कि सारे के सारे विपक्ष के नेताओं को लाइन से खड़ा करके जो गोली मरवा दोगे। आप तो प्रधानमंत्री सवाल नहीं कर सकते। सवाल तो कर ही रहे हैं, संसद में सवाल करते हैं। और अभी क्या कर रहे हैं? एक यूपी का 14 साल के लड़के ने सवाल कर दिया, पूरी सरकार हिल गई। आप ये बताओ, 11 साल से सरकार पे कोई अभी, नहीं पड़ा। अभी सवाल नहीं हो रहे सरकार से। अभी मैं बैठ के यहाँ क्या कर रहा हूँ? भजन कीर्तन कर रहा हूँ। सरकार से सवाल ही तो कर रहे हैं।
लेकिन आप पत्रकार लोग पूर्ति कर रही है विपक्ष। आप पत्रकार लोग हमारे सवालों को सरकार तक पहुंचाते ही नहीं है, बीच में गोलमोल कर देते हैं। आप भी चाहते हैं ना सत्ता में हम आ जाएंगे, फिर हम भी ऐसे संसद में जब सरकार से सवाल करते हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है, वो रिकॉर्डिंग काट दी जाती है। जब आप लोगों के जरिए सरकार से सवाल करते हैं तो आप लोग भी बातों को गोलमोल कर देते हो, घुमा देते हो बातों को, सरकार तक सवाल नहीं पहुंचने दे रहे हो। क्योंकि प्रधानमंत्री तो डायरेक्ट कभी सवालों का जवाब देते नहीं, प्रधानमंत्री ने ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रधानमंत्री ने तो आज तक जनता के दुख दर्द के लिए कोई जनता अदालत भी नहीं लगाई। आपके सवालों से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 साल का यूपी का लखनऊ का लड़का, वो भी दलित, उसके सवालों से सरकार देखी हिल खूब फर्क पड़ता है, सवालों से फर्क पड़ रहा है, तभी तो जातीय जनगणना हो रही। नहीं हो रही जातीय जनगणना हो रही। प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव से पहले क्या कहते थे, देश में 4 ही जातियां हैं, और अब जातीय जनगणना शुरू हो रही कि नहीं हो रही? इस साल शुरू हो जाएगी जातीय जनगणना। तो सवाल लगातार सरकार से करने होंगे, और सवाल करने से डरना नहीं है। सरकार चाहे कुछ भी कहे, गोदी मीडिया के पत्रकार चाहे कुछ भी कहे, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना। अभी मुक्तेश्वरानंद जी अभी धरने पर बैठे हुए हैं कि विपक्ष उनके धरने में शामिल होगा, उनका साथ देगा? देखिए, अब ये तो एक अलग विषय है। अब मुक्तेश्वरानंद जी सरकार के खिलाफ ही बैठे ना, योगी आदित्यनाथ जी से क्या है क्या नहीं है। हालांकि हमारी जो क्या कहते हैं संवेदनाएं हैं वो उनके साथ है, और हम चाहते भैया उन्हें भी, जब सब डुबकी लगा रहे थे तो एक डुबकी वो भी लगा लेते। तो संवेदना देता है ना, साथ नहीं देता ना किसी, तो उनका क्या साथ दें हम? भाई देखिए, मैं सरकार से सवाल कर रहे हैं। सरकार, अभी आपने क्या कहा कि वो क्या अंदर से वो भी मनवादी है ना? मैंने नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं इस बात। नहीं, उनके बयान भी तो थे। जब यादव किसी पुजारी के ऊपर कोई घटना हुई तब उन्होंने क्या कहा था कि सिर्फ ब्राह्मण ही धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति अंदर से मनवादी हो, भले ही थोड़ा कम हो या थोड़ा ज्यादा हो, तो जो व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत भी अंदर से मनवादी है तो हम उसे संवेदना ही दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति संविधान को मानने वाला है तो हम उसके साथ खड़े हैं। देश का दलित है, देश का पिछड़ा है, देश का अल्पसंख्यक है, और देश का जो आदिवासी है, उसके साथ कोई अत्याचार होता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। इंदौर में जो घटना हुई, देखिए राहुल गांधी जी वहां पहुंचे, तमाम जगह इस तरह की कोई भी बात होती है तो वहां विपक्ष के नेता पहुंचते हैं।